में एक सनसनीखेज हत्या के मामले का पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा कर दिया है। इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार, खाली शराब की बोतलें और जहरीले स्प्रे की डिब्बी भी बरामद की है। हत्या की यह खौफनाक वारदात जैथरा थाना इलाके की है। जानकारी के मुताबिक 14 फरवरी 2026 की सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि अहरई गांव से बंधा रोड पर शराब के ठेके के सामने गेहूं के खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले हेमंत के रूप में हुई। देखिए, एक 14 तारीख की सुबह डेड बॉडी मिली थी थाना जैथरा क्षेत्र में। थाना जैथरा क्षेत्र में जब पुलिस द्वारा, फोरेंसिक टीम द्वारा और एसओजी टीम द्वारा इसमें काम करना शुरू किया गया तो सीडीआर के लोकेशन से और मृतक के मोबाइल के विश्लेषण से ये तथ्य लगा कि ये जो बॉडी है ये संदिग्ध अवस्था में है और ये इसमें हत्या की बात भी आ सकती है। तो पूरी टीम द्वारा इसमें कड़ी मेहनत करते हुए इस हत्याकांड का खुलासा किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक के भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस को मृतक की पत्नी और उसके परिचितों पर शक हुआ। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम गठित कर मामले की गहन जांच शुरू की गई। आरोपी की अपने दोस्त के पत्नी के साथ कुछ इस तरह के संबंध बने, जिसकी वजह से इसकी पत्नी, मृतक की पत्नी और आरोपी द्वारा एक प्लान किया गया कि उसके पति को रास्ते से हटा दिया जाए। इसी योजना के तहत उनके द्वारा 13 तारीख की रात्रि में बारात में ले जाने के बहाने उसकी हत्या कर दी गई और बॉडी को ले जाके थाना जैथरा क्षेत्र में डिस्पोज ऑफ किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले। इसके आधार पर 16 फरवरी को एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। आरोपियों ने मृतक को शादी में ले जाने के बहाने कार में बैठाया और रास्ते में शराब पिलाई। जो आरोपी के द्वारा बताया गया है उसके द्वारा यही है, स्वीकार भी किया गया है। साथ ही उसमें जो ड्राइवर था उसके द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि इन लोगों के द्वारा जब मृतक को शराब पिलाने के बाद स्प्रे का ओवरडोज दे दिया गया तो मृतक की मृत्यु रास्ते में हो गई थी, मलावन टोल के पास ही हो गई थी। इसके बाद ये लगभग 1 घंटे की जर्नी करके बेवर के पास एक शादी समारोह में आरोपी गया है और उस समय आरोपी वहाँ पर डांस किया है, शादी में फ़ोटो खिंचवाया है। उसके बाद एक अन्य कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुआ है। तब तक ये डेड बॉडी इसकी गाड़ी में रही है। उसके बाद इन लोगों के द्वारा गाड़ी से डेड बॉडी ले जाके एक स्थान पर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। जब वो नशे में आ गया तो आरोपियों ने जहरीले स्प्रे का इस्तेमाल कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को कार में रखकर शादी समारोह में शामिल हुए और लौटते समय जैथरा क्षेत्र के गेहूं के खेत में शव फेंक कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि हत्या के लिए 15 दिन पूर्व से ही प्लानिंग चल रही थी। गूगल से सर्च करके प्रेमी द्वारा रेपिडेम SL5 स्प्रे खरीदा गया। जो आरोपी है इसके द्वारा गूगल पे इस स्प्रे के संबंध में भी सर्च किया गया और ये भी सर्च किया गया कि क्या इसके ओवरडोज से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसकी जो गूगल हिस्ट्री हम लोगों के द्वारा चेक की गई, उस गूगल हिस्ट्री में ये चीज़ निकल के आई कि रेपिडेम SL का इसके द्वारा सर्च किया गया है और उसमें स्टेप बाय स्टेप कई लेवल पे इसके द्वारा ये चीज़ सर्च की गई थी और उसमें एक निश्चित मात्रा से अधिक किसी व्यक्ति को अगर दे दिया जाए तो वो बेहोश हो सकता है, साथ ही उसकी मृत्यु हो सकती है। ये भी उसके में सर्च हिस्ट्री में थी। उसमें ये सर्च हिस्ट्री में भी हमने चेक किया तो पाया कि शराब के साथ अगर रेपिडेम SL का ओवरडोज दे दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु अवश्य हो जाती है। तो उसके द्वारा प्लान तरीके से ये कार्य किया गया कि उसको एक ठेके पे पहले ले जाया गया, वहाँ उसके द्वारा शराब पिलाई गई, रास्ते में फिर एक ठेके पे शराब पिलाई गई और उसमें स्प्रे का जो बोतल होता है इसको शराब पिलाने के बाद उसको उसके अंदर स्प्रे किया गया, जिससे इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी को फ़ोन किया गया और ये बताया गया कि इस तरह से मैंने तुम्हारे हस्बैंड की हत्या कर दी है। पत्नी द्वारा इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने, साथ ही इसका मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए भी बताया गया, लेकिन चूंकि मोबाइल स्विच ऑफ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो उसमें पासवर्ड लगा था वो आरोपी और उसकी पत्नी दोनों नहीं उसे खोल पाए, तो मोबाइल ऑन रहा और इसमें बॉडी डिस्पोज ऑफ करने से लेके और इसमें हमारे द्वारा जो मोबाइल का लोकेशन लिया गया उसमें और उसकी गाड़ी जहाँ जहाँ मूवमेंट की थी दोनों में साम्यता पाएगी, जिसके आधार पर घटना खुलासा किया गया।
एटा की यह खौफनाक वारदात रिश्तों के कत्ल की जीती जागती मिसाल है, जिसने एक परिवार की तमाम खुशियां छीन ली। पति इस दुनिया में नहीं रहा, पत्नी और उसका प्रेमी जेल की सलाखों में पहुंच गए। ये दरकते रिश्तों और टूटते बंधनों की दिल दहला देने वाली वारदात है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।